our new topic, which is marine drug compounds as a potential anti-cancer agent. तो गाइस, अगर हम बात करें कि हम इस एंटी मैराइन ड्रग कंपाउंड एज एंटी कैंसर एजेंट में हम क्या काम कर सकते हैं, तो अगर हम बात करते हैं सिंपल सी कि भैया मैराइन ड्रग कंपाउंड जो है वो एज एंटी कैंसर ड्रग कैसे काम कर सकता है, तो इसमें जो है हम सबसे पहले देखें कि जो हमारा मैराइन ड्राइव कंपाउंड होते हैं वो मतलब हम उसको एंटी कैंसर एजेंट बना कैसे सकते हैं और उनकी ऐसी क्या यूनिक प्रॉपर्टीज है जिसकी वजह से हम उसमें जो एंटी कैंसर प्रॉपर्टी है वो उसमें यूज कर सकते हैं हम इन द ट्रीटमेंट ऑफ एंटी कैंसर। तो हम अगर बात करें कि देखिए जो मैराइन ड्रग ड्राइव्ड कंपाउंड्स होती है वो बेसिकली एक ऐसी रिसर्च होती है ना मैराइन डेरिवेटिव्स की, जो कि बेसिकली बहुत ही चैलेंजिंग और एडवांसमेंट होती है उस फील्ड के अंदर, जो कि रेलिवेंट होती है फॉर द रिसर्चर्स एंड द प्रोफेशनल्स इन द फार्माकोलॉजी, ऑन्कोलॉजी एंड द मैराइन बायोलॉजी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आज हम इसमें सबसे पहले क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसमें कवर करेंगे ओवरव्यू ऑफ द मैराइन ड्राइव कंपाउंड्स, फिर हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन उनका कवर करेंगे, फिर हम नोटेबल्स मैराइन ड्राइव एंटी कैंसर एजेंट्स को हम इसमें कवर करेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो हम चैलेंजेस क्या है इसकी डेवलपमेंट में वो बात करेंगे, फिर रिसेंट एडवांसेस क्या है रिसर्च में हम वो डिस्कस करेंगे, फिर इसकी आगे की फ्यूचर डायरेक्शंस क्या है और एट एंड व्हाट इज द कंक्लूजन। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले व्हाट इज द मैकेनिज्म। तो देखो भाई, सबसे पहले हम मैकेनिज्म की बात करते हैं तो हम इसमें सबसे पहले जो हमारा मैराइन ड्राइव कंपाउंड्स होते हैं उसका सबसे पहले है एपोटोसिस इंडक्शन। तो एपोटोसिस इंडक्शन में क्या होता है, जो हमारे मैराइन कंपाउंड्स होते हैं वो ट्रिगर करते हैं एक प्रोग्राम सेल को, जो हमारा जो मैराइन कंपाउंड होता है ना वो जो हमारा सेल होता है कैंसर सेल उसकी डेथ को कॉज कर देते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि सेल साइकिल अरेस्ट क्या होती है। तो देखो, सेल साइकिल अरेस्ट सिंपल से ये होती है, ये एक ऐसी सेल साइकिल होती है जिसकी वजह से जो सेल ग्रोथ का जो होती है उसको इनिबिट कर दिया जाता है बाय द हॉल्टिंग द सेल साइकिल। भाई, हमने अपना कोई भी मैराइन ड्राइव कंपाउंड आपकी बॉडी के अंदर दिया तो जो आपकी वो कैंसर सेल की साइकिल चल रही है वो उसकी जो ग्रोथ है उसको इनहिबिट कर देगा, प्रोलिफाइड कर देगा। उसके अलावा इनमें जो है एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट्स भी होते हैं। जैसे हम बात करें जो मैराइन के ड्राइव्ड कंपाउंड्स होते हैं वो जो है रिड्यूस करते हैं हमारी बहुत सारे इन्फ्लामेशंस को, इचिंगनेस को, और यहाँ तक कि वो कैंसर ट्रीटमेंट में भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं। वहीं पर अगर हम बात करते हैं कि जो मैराइन ड्राइव सब्सटेंसेस होते हैं वो बेसिकली ईजिली रिड्यूस नहीं कर सकते हम, वो जैसे हमने पहले भी बोला कि वो इतने आसानी से हम उसको नहीं ड्राइव कर सकते। हाँ, तो गाइस सिंपल सी चीज़ है कि आप मतलब हमारा जो एक मैराइन कंपाउंड ड्राइव्ड कंपाउंड होता है वो उसके बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं। वो है आपको एज एंटी कैंसर, एंटी बायोलॉजिकल, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी होती है जिसपे वो सिंपली वर्क करते हैं। हम देखते हैं जिसपे उन लोगों को सोच लेते हैं कि भाई है क्या, हमने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमने पढ़ लिया कि वो कैसे कैसे काम करते हैं, कि सेल साइकिल को कैसे ट्रिगर करते हैं, वो हमने सब देख लिया। अब बात आती है कि भैया मैराइन ड्राइव कंपाउंड्स है क्या। तो पहले हम उनकी बात करते हैं डाइवर्स सोर्स से। अब मैराइन से आपको पता चल रहा होगा वो समुद्री जीवन, जल जीवन है। तो आइए देखते हैं वो, जैसे आपके समुद्र में आपने देखा होगा स्पॉन्जेस रहते हैं, एल्गी रहती है, कोराल्स रहती है, और जितनी भी आपके मैराइन के अंदर समुद्री सूक्ष्म जीव होते हैं उन सबसे हम अपनी जो मैराइन ड्राइव्ड कंपाउंड है उनसे अपना कंपाउंड ले लेते हैं।
वहीं हम बात करें यूनिक केमिकल स्ट्रक्चर की। अगर हम बात करें कि जो हम नॉर्मल ड्रग ले लेते हैं, जैसे प्लांट से हमने ले लिया या लैब में सिंथेसाइज कर लिया, उन सब से डिफरेंट होता है हमारा कोई भी मैराइन ड्राइव कंपाउंड होता है उनका स्ट्रक्चर। और इनके जो स्ट्रक्चर होते हैं वो मतलब आपस में, अगर आप कोई भी तीन या जितने भी आप मैराइन कंपाउंड्स लेंगे, अगर उनका स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा सिमिलर होते हैं, बट एज कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म उनके स्ट्रक्चर से बहुत ही ज़्यादा डिफर होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं भाई ब्रॉड बायोलॉजिकल एक्टिविटी। तो उसके अंदर जो हमारे मैराइन ड्राइव्स होते हैं, तो मैं आपसे बता रहा था कि उनकी बहुत सारी एक्टिविटी होती है, जैसे एंटी ट्यूमर हो गया, जिसे हम एंटी न्यूप्लास्टिक और एंटी कैंसर भी कह सकते हैं, जो कि हमारा टॉपिक भी है। एंटी इन्फ्लामेटरी भी उसकी एक्टिविटी होती है, और इम्यूनो मॉड्यूलेटरी इफेक्ट भी ये शो करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मतलब मैराइन, पर इनके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में लानी पड़ती है। उसके बाद हम इसका थोड़ा सा और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को अब और थोड़ा सा और डीप डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला आता है टारगेटिंग कैंसर सेल्स। तो जो हमारा मैराइन कंपाउंड होता है ना, वो बेसिकली सिंपल सेलेक्टिवली जाता है आपके कैंसर सेल पे, जो कि जो एपोटोसिस होता है उसको इंड्यूस कर देता है। आपके कैंसर सेल के अंदर जो एपोटोसिस होता है उसको वो इंड्यूस कर देता है मैराइन ड्रग जाके। तो मतलब वो जो है सेलेक्टिवली आपके सिर्फ आपने अगर कोई एंटी कैंसर ड्रग आप डालते हो वो ह्यूमन बॉडी के अंदर, मैराइन एंटी कैंसर ड्रग, तो वो जो है सेलेक्टिवली कैंसर सेल के जो अंदर जो एपोटोसिस होता है उसी को जाके इंड्यूस कर देता है। वहीं हम बात करें इनहिबिशन ऑफ ट्यूमर ग्रोथ, बिल्कुल जो हमारी ट्यूमर सेल ग्रोथ होगी उसको भी इनहिबिट करेगा। वो जो दे इनहिबिट एजिनोनेसिस एंड ट्यूमर प्रोलिफिकेशन। बिल्कुल भाई, जब आपका वो सेलेक्टिवली अफेक्ट करेगा आपकी बॉडी पे जाके, तो वो ऑब्वियसली है ना, वो उसकी सेल ग्रोथ को रोकेगा। सेल ग्रोथ नहीं होगा तो आपके अंदर ट्यूमर नहीं बनेगा, एंड सो ऑन चीजेस। उसके बाद हम बात करते हैं मॉड्यूलेटिंग इम्यून रिस्पॉन्स की। तो मॉड्यूलेटिंग इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है? जो आपका इम्यूनिटी होती है ना उसको वो बढ़ा देता है। इम्यून सिस्टम की जो रिस्पॉन्स करता है आपका, वो उसको ज़्यादा हाई कर देता है जैसे जैसे आपके अंदर मैराइन सिंथेसिस एंटी कैंसर ड्रग जाता है, जिसकी वजह से जो आपका इम्यून सिस्टम है वो इतना इफेक्टिव हो जाता है कि वो आपके कैंसर सेल्स के अगेंस्ट फाइट कर सके और काफ़ी अच्छा इफेक्ट भी उनके अगेंस्ट शो कर सके। तो सिंपल सी बात है भाई, एंटी कैंसर अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है फॉर द रिसर्चर्स, और उसमें से मैराइन ड्राइव सिंथेसिस की अगर हम बात करें तो वो और भी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती है। वहीं हम अगर इसकी बात करें इंडक्शन ऑफ एपोटोसिस, बिल्कुल जैसे मैंने आपको बोला था कि ट्रिगिंग करता है वो आपकी सेल डेथ के लिए कैंसर सेल में। फिर हम बात करते हैं इनहिबिशन ऑफ सेल प्रोलिफेरेशन। उसमें क्या करता है, वो प्रिवेंट कर देता है जो आपकी कैंसर सेल की ग्रोथ होती है उसको प्रिवेंट कर देता है। और जब उसकी सेल ग्रोथ ही नहीं होगी, जब वो उसको रोक देगा, कम कर देगा, तो जो कैंसर सेल का डिवीजन है वो भी लेस हो जाएगा। वहीं पर हम बात करते हैं मॉड्यूलेशन ऑफ सिग्नलिंग पाथवे की। तो उसमें क्या है, वो जो है आपके जो रिसेप्टर्स का पाथवे है उनका जो इफेक्ट है उसको मॉड्यूलेट करता रहेगा, जिसकी वजह से आपको जो आपका मैराइन सिंथेसिस एंटी कैंसर ड्रग है वो आपकी बॉडी में अच्छे से इफेक्ट शो करता रहे। वहीं अगर हम बात करते हैं कि भाई इनके आगे चलने के बाद मैराइन कंपाउंड्स की क्या क्या फ्यूचर डायरेक्शंस हो सकते हैं, तो सबसे पहले आते हैं हम एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू सोर्सेज। तो इसमें क्या करते हैं, हम इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं जो अभी तक हमने कोई ऐसा मैरीन स्पीसीज को हमने नहीं देखी है, तो हम उसकी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं जो कि एंटी कैंसर के लिए इफेक्टिव होगी। हम सिर्फ एक ऐसी ही मैरीन स्पीसीज को ढूंढ सकते हैं। दूसरी बात यह है कि भाई एनहांस ड्रग डिलीवरी, हम एक ऐसी ड्रग डिलीवरी सिस्टम बना सकते हैं, जैसे आपने सुना भी होगा कि अभी हमने अपनी कुछ
एक वीडियो में डिस्कस भी करा था पर्सनलाइज मेडिसिन के बारे में। तो उसी तरह हम कोई नया ड्रग डिलीवरी सिस्टम बना सकते हैं जिससे जो है हम जो बायोएबिलिटी है मेराइन ड्राइव एजेंट की वो अच्छी कर सके। जैसे कि आपको हमने उस वीडियो में बताया भी था जिसमें हमने पर्सनलाइज मेडिसिन की बात करी थी कि बायोएबिलिटी जो है पेरेंटल डिलीवरी सिस्टम की सबसे अच्छी होती है। वहीं हम बात करें तो क्लिनिकल ट्रायल्स में इनका क्या फ्यूचर हो सकता है। इनिशिएटिंग मोर क्लिनिकल ट्रायल टू द वैलिडेट द एफिशिएंसी ऑफ मेराइन ड्राइव एंटी कैंसर एजेंट। हम जो है मतलब मेराइन हम कोई केमिकल सिंथेसाइज ड्रग बनाते हैं तो हम उसके क्लिनिकल ट्रायल्स कर सकते हैं। तो हम धीरे धीरे जो है मेराइन्स का जो मेराइन ड्राइव्ड एंटी कैंसर एजेंट हम उनके ऊपर भी बाद में थोड़े थोड़े लेवल पे क्लिनिकल ट्रायल्स स्टार्ट कर सकते हैं। एंटी कैंसर एजेंट कौन कौन से है, तो वो सबसे पहले आपके पास है हेलिकोरेंडिन बी। ये जो है कितना पोटेंट इनहिबिटरी और माइक्रोट्यूबल डायनामिक है, जो कि अभी बात करें क्लिनिकल ट्रायल्स के अंडर में चल रहा है। जैसे मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि इनको धीरे धीरे आप देखेंगे कि क्लिनिकल ट्रायल्स में जाएगी। तो ये एक हेलिकोरेंडिन बी एक ऐसी पोटेंट ड्रग बनाई गई एंटी कैंसर की जो आपकी इन दिनों में प्रेजेंटली बात करी जाए तो अंडर क्लिनिकल इवैल्यूएशन है। वहीं हम दूसरी ड्रग की बात करें तो वो है एक्टिनोएसिडिन 743। ये क्या है, एक टूनिकेट एस्ट्रिकेडिया टर्बिनेटा से ड्राइव की गई ड्रग है, जो कि बेसिकली हमारे जो सॉफ्ट टिश्यू सैक्रोमोज होते हैं उनके अगेंस्ट बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होती है। और हम बात करें तो ये अभी तक मतलब ये वाली जो हमारी ड्रग है ये क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए आगे नहीं गई है। कुछ और अगर हम कंपाउंड्स की बात करें तो कुछ और जो मेराइन एल्कोलाइड्स होते हैं उनकी बात उनके लिए, जैसे कि स्पोजाइकेसेंस, तो मतलब वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि इसके अलावा भी बहुत सारी ड्रग्स है कि जो कि हमें एज ए एंटी कैंसर काम करती है, मेराइन सिंथेसिस कंपाउंड्स। उसके बाद ड्रग सिंथेसिस कर रहे हैं उसमें हमें क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। सबसे पहला रेगुलेटरी हर्डल्स। जैसे आपको याद होगा कि मैंने वह बोला था जब हम क्लिनिकल ट्रायल्स करते हैं तो उसके लिए हमें एक एथिकल कंसिडरेशन चाहिए होता है। तो उसी तरह जब हम मेराइन ड्रग्स पे कोई भी रिसर्च करते हो तो हम उसके ऊपर भी ना रेगुलेटरी बॉडीज की गाइडलाइन को फॉलो करते हुए उनका कंसिडरेशन लेना पड़ता है, जिससे हम अपनी जो आगे की सिंथेसाइज प्रोसेस है हम उसको प्रोसीड कर सके। फिर एक आता है हमारे पास सोर्सिंग इशू। अब देखिए सोर्सिंग इशू में क्या है कि अगर कोई नॉर्मल हम हर्बल से बात करते हैं तो भाई हमें पता है हमें जैसे टेनिन्स लेना है, ठीक है, हमारे पास नीम से नहीं मिल रहा, हम किसी और प्लांट से ले लेंगे टेनिन्स, कुछ ज्यादा अमाउंट में सिंथेसिस कर देंगे। इसमें क्या है कि आपके पास सस्टेनेबल हार्वेस्टिंग आपको पहले करनी पड़ेगी मेराइन ऑर्गेनिज्म की, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है। उसके बाद एफिकेसी वेरिएबिलिटी। देखिए आप जब कोई भी ड्रग बनाएंगे तो ये जरूरी नहीं है कि वो ज्यादा इफेक्टिव हो। अब आपके हर एक ड्रग की जो एफिकेसी होगी वो वेरी कर सकती है, कुछ इनकंसिस्टेंट होगी अपने रिजल्ट्स में कि फर्स्ट मंथ में अच्छा रिजल्ट आ रहा है, सेकंड मंथ में नहीं आ रहा, थर्ड मंथ में थोड़ा अच्छा आया, फोर्थ में फिर डाउन चला गया, या हो सकता है कि शुरू में रिजल्ट अच्छे आ जाए बाद में आए ना, या हो सकता है कि वो रिजल्ट कहीं भी अच्छे ना आए स्टार्टिंग 2-3 मंथ में और फिर 4-5 मंथ में जाके अच्छे रिजल्ट शो करे। तो वो ऐसी भी वेरिएबिलिटीज उसके एफिकेसीज में आ सकती है।
उसके बाद हमारे पास अगला चैलेंज जो आता है वो है लिमिटेड एफेबिलिटी। बिल्कुल, देखिए आपके पास प्लांट इजीली मिल जाता है। आज के बाद आज के टाइम में हमें पता है कि हमारी बहुत सारी जो स्पीसीज है मैराइन की, वो बहुत सारी एंशियंट हो गई है, लुप्त हो गई है। तो तो वो कंपाउंड्स को लाना और उनको से ड्रग आइसोलेट करना वो इतना इजी नहीं रहा आज के टाइम में। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ा अवेलेबिलिटी होना भी बहुत जरूरी है। जब हमारे पास वो स्पीसीज अवेलेबल ही नहीं होगा तो हम कंपाउंड को कैसे सिंथेसाइज करेंगे भाई, ऑब्वियस सी बात है। उसके बाद हमारे पास है इनका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। बिल्कुल, देखिए ये अपने आप में जो है ना एक बहुत ही ज्यादा इनके कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो जाता है। जैसे मैंने आपको बोला कि अगर आप कोई भी दो मैराइन ड्रग ले लो, उनका ही स्ट्रक्चर आप केमिकल स्ट्रक्चर आपस में कंपैरिजन करने लगो तो आपको लगेगा कि तो बहुत सिमिलर है, जबकि अंतर क्या होगा, या तो कोई बॉन्ड का अंतर होगा या फिर कोई उसमें एक फंक्शनल ग्रुप ही चेंज होगा। तो मतलब वो बहुत ही ज्यादा, एक तो बहुत बड़े होते हैं और ऊपर से उनका बहुत ही ज्यादा कंजस्टेड होता है, जिसको आप जल्दी से 3D स्ट्रक्चर भी अगर देखो तो उसमें भी नहीं पड़ता। तीसरा, जैसे मैंने आपको भी पहले भी बताया था, रेगुलेटरी हर्डल्स। तो उसमें मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि भाई रेगुलेटरी हर्डल्स में जैसे हम कोई भी केमिकल सिंथेसाइज करते हैं ड्रग, तो उसके लिए हमें एथिकल एसोसिएशन चाहिए होता है। उसी तरह से हमें इन सब चीजों के लिए भी एक अपना प्रॉपर रेगुलेटरी वो चाहिए होता है कंसिडरेशन। अब हम बात करते हैं कि ये जो मैराइन ड्राइव सिंथेसिस है, इसमें क्या क्या नए रिसेंट एडवांसेस आए हैं। तो सबसे पहली बात आती है नोवेल कंपाउंड्स में। तो आज के टाइम में जो है ना, धीरे धीरे लोग जितनी बड़ी डिसीज होती जा रही है उन सब के लिए ना एक नई मैराइन ड्राइव सिंथेसिस की तरफ लोग जा रहे हैं। ठीक है, और आज के लिए ना आज के टाइम में बोला जाए तो कैंसर के लिए बहुत से लोग इस प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं नोवेलिटी लाने के लिए अपने रिसर्च में। क्योंकि आपको पता है कि आज के टाइम में अगर नॉर्मली देखो तो केमिकली इतने लोग कैंसर के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं कि नोवेलिटी नहीं बचती जल्दी से। तो मैराइन ड्रग स्ट्रक्चर लाते हैं जिसकी वजह से कुछ नोवेलिटी आपको आपके रिसर्च में मिल जाती है और उसको प्रोसीडिंग उसकी और उतनी इजी हो जाती है। वहीं हम बात करते हैं अगला, तो वो है क्लिनिकल ट्रायल्स। तो अभी तक जो मतलब आपके क्लिनिकल ट्रायल्स कुछ ड्रग्स पे हुए हैं मैराइन ड्राइव सिंथेसिस पे, उसने जो है मस्ट इफेक्टिव इफेक्ट दिखाया एज कंपेयर टू द केमिकल सिंथेसाइज्ड ड्रग्स। वहीं हम बात करते हैं अगली चीज की, तो वो है मैकेनिस्टिक इनसाइट्स। इसमें जो है ना मतलब उसका क्या मैकेनिज्म हो रहा है, उस पे उसके अंदर मैकेनिज्म क्या क्या है, हम उस चीज के ऊपर डिस्कस इसमें कर सकते हैं। और ये मतलब आपस अपने में ही बहुत बड़ा एक टॉपिक बन चुका है आज के टाइम में अगर हम बात करें तो। और हम बात करें तो और क्या नए एडवांसमेंट्स है इसमें, तो उसमें आप देख सकते हैं बायोटेक्नोलॉजिकल अप्रोच। अब लोग क्या कर रहे हैं इसमें धीरे धीरे, अभी तो सिर्फ मैराइन स्पीसीज से आपने ड्रग आइसोलेट करा, उससे अपना देख ली कि उसमें एक्टिविटी है या नहीं है। अब क्या कर रहे हैं उसमें थोड़ा बायोटेक्नोलॉजी का भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिससे और अच्छा रिजल्ट आ सके। फिर इसमें एक आ रहा है HTS, जो हमने उस दिन भी बात करती है HPLC में, कि हाई थ्रूपुट स्क्रीनिंग होती है जिससे बहुत सारे एक्टिव कंपाउंड्स को आप एक साथ स्क्रीनिंग कर सकते हैं। फिर कोलैबोरेटिंग रिसर्च, क्योंकि देखो ये बहुत बड़ी रिसर्च है, इसमें आपको फंडिंग्स भी चाहिए होती है और आपको मैराइन स्पीसीज का आइसोलेशन वगैरह, तो ये सब आप अकेले नहीं कर सकते, उसके लिए आपको कोलैबोरेशन की जरूरत पड़ती ही है। हम अगर बात करें इसकी कुछ और फ्यूचर डायरेक्शंस क्या क्या हो सकती है, तो वो एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू सोर्सेज। बिल्कुल, आप मैराइन ड्रग की कुछ और नई सोर्सेज देखिए, जैसे अभी तक हमने कुछ मैराइन स्पीसीज देखी है, जैसे एल्गी हो गई, फंगाई हो गई और कुछ, तो कुछ और नई स्पीसीज हम ढूंढ सकते हैं। दूसरा, एनहांस्ड एक्सट्रैक्शन टेक्निक्स। अब एनहांस्ड एक्सट्रैक्शन टेक्निक की अगर हम बात करें तो याद होगा हमने टेक्निक्स, आपको एक्सट्रैक्शन टेक्निक हमने अपनी एक वीडियो में डिस्कस करी थी। उसके अंदर जो है हम कुछ ऐसे मेथड्स डेवलप करें जो कि इन चीजों पे
काम कर सकते हैं। जैसे अभी तक हम बात करें आइसोलेटिंग बायोएक्टिव कंपाउंड्स के लिए ना, सबसे अच्छा जो आपका एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है वो है काउंटर करंट एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। आप इस चीज को लिख लीजिएगा। काउंटर करंट एक्सट्रैक्शन प्रोसेस जो है मैराइन बायोएक्टिव कंपाउंड्स को आइसोलेट करने के लिए यूज किया जाता है। तो हम कुछ और भी नई एक्सट्रैक्शन प्रोसेस को ला सकते हैं। और जैसे मैंने बोला था कि उसमें हम क्लिनिकल ट्रायल्स पे भी अब उसका धीरे धीरे हमें ज़्यादा एक्टिविटी शो करनी चाहिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे भी एक्सप्लोरेशन ऑफ मैराइन स्पीसीज, मतलब वही कि आपको कुछ नई बायोएक्टिव सोर्सेज आपको आइडेंटिफाई करनी चाहिए कि क्या क्या हो सकती है। कॉम्बिनेशन थेरेपीज में आप इसको दे सकते हैं। जैसे आपको पता है कि कीमोथेरेपी है, उसमें भी आप कॉम्बिनेशनल थेरेपी देते हैं। उसी तरह आप इसमें भी मैराइन ड्राइव्स अपना कंपाउंड डाल के उसको हर्बल के साथ या केमिकल सिंथेसाइज कंपाउंड के साथ कॉम्बिनेशनल ड्रग में देके कर सकते हैं। अब देखिए, अब इसमें भी देखिए एक चीज आ गई आपकी इसकी फ्यूचर डायरेक्शन में, पर्सनलाइज मेडिसिन। जैसे हमने पहले भी कहा था कि धीरे धीरे जो है ना पर्सनलाइज मेडिसिन अब इंडिया में भी आ रहा है। तो पर्सनलाइज मेडिसिन इसमें भी आ गया। हम जो है इंडिविजुअल पर्सन के बेस पे उनके जीनोम्स, उनकी जो बायोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से हम उनको वो नई पर्सनलाइज मेडिसिन डेवलप कर सकते हैं। तो अब हम सिंपल सा इसमें जो है कंक्लूजन पे बात करते हैं, जो हमने अभी तक इतना बड़ा डिस्कशन करा। सबसे पहला कि ये जो है बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल होती है एंटी कैंसर, जो आपकी मैराइन ड्राइव्ड कंपाउंड होते हैं जिनका एंटी कैंसर पोटेंशियल होता है, वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉमिसिंग एंटी कैंसर एजेंट्स है, वो बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल होते हैं एज कम्पेयर टू द मार्केट द केमिकल सिंथेसाइज कंपाउंड। उसके बाद हम बात करते हैं तो जो आपका मैराइन सिंथेसिस है वो आने वाले टाइम में ना बहुत ज़्यादा रिसर्चर्स के लिए अपना एक रिसर्च लेकर आ रहा है। बहुत सारे उसमें एडवांसमेंट्स आएंगे आने वाले टाइम में। जैसे अभी मैंने बोला कि ये काउंटर करंट मेथड एक बनाया गया, अब ऐसे ही उसी तरह से और भी मेथड बनाए जाएंगे और इसके ऊपर जो है धीरे धीरे और भी ज़्यादा आपकी रिसर्च एक्सटेंड होने वाली है, जो कि बहुत ही तो एट लास्ट गाइस, thank you for your valuable time and thank you for your attention to listen this topic with me and to discuss this topic with me. And if you have any question guys, so please ask me without any hesitation. You all feel free to ask me any type of question at any time. I am always available to resolve your issues, and I'm kindly requested to you, please collaborate with me to make a new research, to make a new compounds. So guys, आज के लिए इतना ही, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो थोड़ा सा पसंद आए। हो सकता है कि आज थोड़ा सा वीडियो मेरा लॉन्ग हो गया, क्योंकि देखिए जब आपके पास जितना अच्छा टॉपिक होगा उसके ऊपर आप उतनी अच्छी डिस्कशन करने में फिर उस पर टाइम जाता है। तो गाइज, और अब मैं आपके पास कोई छोटे छोटे टॉपिक्स लेके नहीं आऊँगा आज से। अब मैं आपके पास जो है हमेशा ऐसे टॉपिक्स लेके आऊँगा जो आपको रिसर्च ओरिएंटेड होंगे। उसके लिए चाहे मैं अपने जो मेरे प्रोजेक्ट्स हैं मैं उनको भी आपके साथ एक दिन डिस्कस करूँगा एक एक करके। वैसे मेरे 8-9 प्रोजेक्ट्स हैं तो वो एक साथ तो मैं डिस्कस नहीं कर सकता, लेकिन एक एक करके मैं आपसे उनको भी डिस्कस करूँगा। बट फिलहाल के लिए ये। सो थैंक यू सो मच गाइज, एंड आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आए। और जैसे कि मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि आपको अगर कभी भी कोई इशू होता है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं या मेरे को डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप मेरे जो एकेडमी अकाउंट है उस पर जाके मेरी प्रोफाइल चेक कर सकते हैं। आप मुझे वहाँ से भी कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज, enjoy your day, stay safe, stay healthy, see you soon, bye bye guys.